So, hello everyone. Today we will discuss one more topic. Part second, comprehensive GLA book reading with explanation. So स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसके पहले मैं एक जो अपना पार्ट था उसको अपलोड कर चुका हूँ GLA बुक का रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन का। ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैं कवर करूँगा एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस को, एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स को। सो स्टूडेंट, बेसिकली जो देखा जाए एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस जो है वो शॉर्ट फॉर्म में शूटर बोला जाता है। SOTER, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेल्युएशन एंड रिकंसिडरेशन। एक्सटेंशन एजुकेशनल जो प्रोसेस है बेसिकली वह जो एक्सटेंशन एजुकेशन के ओवरऑल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में ये हेल्पफुल होता है। और जो ये पहली बात, ये पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है, मतलब इसमें जो पार्टिसिपेशन होता है चाहे वो फार्मर का और साइंटिस्ट का दोनों मिलके पार्टिसिपेट करते हैं, और विदाउट पार्टिसिपेशन के यह प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। इसमें इसके जो 5 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं ऑलरेडी मैंने बताया आपको, शूटर, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेल्युएशन एंड रिकंसिडरेशन। जो फर्स्ट स्टेप्स है वो आपका क्या है कि सिचुएशन। बेसिकली क्या है कि व्हाट इज नाउ, मतलब जो हमने मान लीजिए हमने कोई एरिया सेलेक्ट किया, वहाँ के फार्मर को हमको किसी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में या रिकमेंड करना है उनको, या उनको अडॉप्ट करवाना, या उनको अवेयर करना है। तो पहले चेक करेंगे सिचुएशन वहाँ की क्या है। सिचुएशन मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, उनकी अवेयरनेस लेवल कितनी है, फार्मर की नॉलेज कितनी है, फार्मर की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो ये पहला स्टेप हमारा होता है, उसको बोलते हैं शूटर, सिचुएशन। उसमें कल्चरल से लेकर सब कुछ चेक करेंगे। सेकंड स्टेप आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके बाद क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, मतलब व्हाट शुड डू, मतलब हमको क्या करना है। मतलब उनका हमने सिचुएशन चेक किया, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करेंगे या सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को रिकमेंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ उनके पार्टिसिपेशन की, चाहे वो उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लेवल पे उनको हम लो लेवल पे क्रॉप प्रोडक्शन का बताएंगे, मिनिमम इनपुट में कैसे आउटपुट आप ले। उसके बाद हम न्यू इम्प्रूव्ड ब्रीड के बारे में बताएंगे, एनिमल की न्यू इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ के बारे में बताएंगे। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या होता है, टीचिंग। व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, मतलब क्या टीच करना है और कैसे उसको टीच करना है, मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या है और उसको टीचिंग के एड्स कौन से यूज कर रहे हैं, मतलब मेथड कैसे, हम चाहे लर्निंग बाय डूइंग करवा रहे हैं, लर्निंग बाय सीइंग करवा रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ लेक्चर करवा रहे हैं, ये डिसाइड करते हैं हम टीचिंग में। तो टीचिंग में बेसिकली क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट मैटर हम लोग डिसाइड करते हैं। सब्जेक्ट मैटर मान लीजिए हमारा हाई यील्डिंग वैरायटी के बारे में आपको फार्मर को बताना है, तो उसको ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर। उसको कैसे आप बता रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, बाय द हेल्प ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, बाय द हेल्प ऑफ कैंपेन, बाय द हेल्प ऑफ अवर लेक्चर, या बाय द हेल्प ऑफ गोष्ठी। तो ये आपका क्या हो जाता है, टीचिंग आपका मेथड हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि इवेल्युएशन। इसका मीनिंग होता है व्हाट हैज़ बीन रिजल्ट, मतलब जो ओवरऑल आपने प्रोग्राम चलाया या आपने ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किया उसको उसमें जो आपने टीचिंग दिया उसका रिजल्ट क्या आया, फार्मर ने उसको कितना कैच किया या कितना अडॉप्ट किया, या फार्मर के लिए कितना वो बेनिफिशियल रहा। इसमें हम लोग चेक करते हैं फोर्थ स्टेप में। और इवोल्यूशन जो होता है वो स्टेगनेशन को भी रोकता, मतलब इससे क्या है कि स्थिरता को रुक जाती है, जो कंटिन्यूटी वो बनी होती है। तो ये हमारा इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है रिकंसिडरेशन। व्हाट नेक्स्ट टू डू, मतलब नेक्स्ट आपको क्या करना है, उस जो आपने प्रोग्राम चलाया उसमें क्या कमियां थी और क्या उसमें ऐड हो सकता है, ये डिसाइड करते हैं हम रिकंसिडरेशन में। तो बेसिकली ये क्या है, आपके एक्सटेंशन टीचिंग प्रोसेस है जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, टीचिंग लर्निंग इज ए प्रोसेस, तो ये क्या है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि टीचिंग लर्निंग ऑफ प्रोसेस इज डैश डैश ऑफ कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 एलिमेंट होते हैं मेजर, मतलब टीचिंग होता है इसमें 5 एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो 2 प्रोसेस होता है, एक टीचिंग एंड लर्निंग, वो मेजर होते हैं। तो बेसिकली टीचिंग लर्निंग जो एक्सप्लेन किए थे वो हमारे लीगन्स थे 1961 में, और इन्होंने टीचिंग की डेफिनेशन भी दी और लर्निंग की डेफिनेशन। टीचिंग बेसिकली क्या है कि टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सिचुएशन इन विच द इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी लर्नड are called to the attention of learner. The teaching learning process is attention of the learner, their interest developed, their desire aroused and action promoted. तो बेसिकली क्या है कि टीचिंग वह प्रोसेस है जिसमें सिचुएशन अरेंज की जाती है, सिचुएशन अरेंज करेंगे,
मतलब एक फिजिकल फैसिलिटीज़ आप उसको प्रोवाइड कराएंगे। जो इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट मैटर है वो जो लर्नर होता है खुद की अटेंशन से उसको अटेंशन दिया जाता है और उसको सीखता है, तो उसकी खुद की भी इंटरेस्ट होती है और उसके अंदर डिज़ायर पैदा की जाती है और एक्शन किया जाता है, लास्ट में उसको सिखाया जाता है। ये आपका क्या है, बेसिकली टीचिंग प्रोसेस है। टीचिंग बेसिकली क्या है, आप सिंपल सी डिफरेंस अगर आप देखें, सिंपल में समझना चाहें तो टीचिंग वह प्रोसेस है जिसमें एक सब्जेक्ट मैटर डिसाइड किया जाता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, जो लर्नर उसके बीच में इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, उसके अंदर डिज़ायर लेके आ जाता है और उसको लास्ट में एक्शन प्रमोटेड किया जाता है जिससे वह खुद की अपने बिहेवियर में चेंज लाए। वो क्या है आपका टीचिंग। नेक्स्ट लर्निंग क्या है कि लर्निंग खुद की ओन कैपेबिलिटी है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि मैं अपने जो बिहेवियर में चेंज लाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ नॉलेज, बाय द हेल्प ऑफ स्किल, बाय द हेल्प ऑफ एटीट्यूड। ये आपका क्या है कि बेसिकली लर्निंग है। लर्निंग ओन कैपेबिलिटीज़ है, मतलब खुद की कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट क्या है कि बेसिकली इसके एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे आप देख लीजिए एक्सटेंशन टीचिंग के जो प्रिंसिपल बेसिकली है उसको आपको देखना चाहिए क्या है। तो जो एक्सटेंशन टीचिंग क्या है कि स्पेसिफिक और क्लियरिटी डिफाइंड टीचिंग होना चाहिए, कि स्पेसिफिक होना चाहिए टारगेट। दूसरा क्या है कि एक सूटेबल लर्निंग सिचुएशन होना चाहिए। ये है बेसिकली आपके 8 प्रिंसिपल हैं। थर्ड क्या है कि एक्सटेंशन टीचिंग रिक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, टू वे कम्युनिकेशन हो चाहे मास कम्युनिकेशन हो, उसके एलिमेंट जो प्रॉपर अवेलेबल हो और जो इसमें कंटेंट और मेथड वो इजीली अवेलेबल हो। तो ये प्रिंसिपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक लर्निंग सिचुएशन, एन इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके बेसिकली आपके 5 एलिमेंट होते हैं। एक आपका टीचर होता है, सेकंड आपका सब्जेक्ट मैटर होता है, थर्ड वन आपका क्या होता है टीचिंग मटेरियल होता है, फोर्थ वन आपका फिजिकल फैसिलिटीज होती है और सेंट्रल में जो होता है वो आपका लर्नर होता है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट या सेंट्रल में एलिमेंट कौन सा होता है, तो आपका वो लर्नर होता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्या है आप सिंपल सी समझ सकते हैं, जो टीचर है वो क्या है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है, टोटली उस पर डिपेंड होता है। वो सब्जेक्ट मैटर बना के लेके आता है, फिजिकल फैसिलिटीज देता है और बच्चों को बताता है, वो है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होता है, कंटेंट होता है। सब्जेक्ट मैटर बेसिकली कंटेंट, क्या आप उसको पढ़ाएंगे, फार्मर को हाई यील्डिंग वैरायटी के बारे में बताएंगे या किसके बारे में, वो आपका हो गया। थर्ड आपका टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल में ऑडियो विजुअल एड्स हो गए या मेथड्स हो गए, जैसे आप फार्मर को जिससे आप सिखाएंगे बताएंगे, वो आपका टीचिंग मटेरियल होते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब चाहे वो फैन से रिलेटेड, लाइट वेल लाइटेड रूम से रिलेटेड, ये हो गया आपका। लास्ट आपका लर्नर होता है। लर्नर होता है जिसको हम टारगेट करते हैं, जिसके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, ये आपके लर्नर होते हैं। आप इजीली इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद प्रिंसिपल है क्या है कि जो टीचिंग लर्निंग का जो कि एप्लीकेबल होता है, तो उसमें पहला कि प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। इसमें क्या है कि आपको खुद की एक्टिविटी होना चाहिए, खुद का ओन का आपका एक्टिवेशन होना चाहिए। सेकंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, मतलब क्या है कि आपको नए प्रोग्राम के साथ एसोसिएट होना, नई टेक्नोलॉजी के साथ। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र, आप जैसे मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पुरानी को छोड़ कर नए में ट्रांसफ़र हो गया, वो ट्रांसफ़र हो गया। डिस एसोसिएशन में मतलब आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, मतलब नॉन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को छोड़ के ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं, वो आपका डिस एसोसिएशन हो गया आपका। तो बेसिकली ये 11th प्रिंसिपल हैं, जैसे उनके एक्सटेंशन के 11 प्रिंसिपल हैं वैसे इसके भी 11 प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ रीडनेस हो गया, इसमें क्या है कि आप रेडी रहें लर्न करने के लिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड फेवरेबल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, तो आप मोटिवेट हमेशा रहें कि मुझे ये चीज़ करना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, आप टाइमिंग पे नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई करें, टाइमिंग पे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर को अप्लाई करें। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फाइंग, आप ओवरऑल सेटिस्फाई होने चाहिए। ये है बेसिकली है। एक टर्म आता है आपका, आपने देखा होगा, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। कोन ऑफ एक्सपीरियंस होता है ओवरऑल लाइफ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उसे सजेस्ट करते हैं, आपका कोन ऑफ एक्सपीरियंस होता है। ये एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस कौन दिया, तो एडगर डेले ने दिया था और उसको मॉडिफाइड एडगर डेले 1984 में दिया था और मॉडिफाइड को सील ने किया था 1989 में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी उस दिन मैंने इसको डिस्कस किया था कि व्हेन टेंड टू रिमेंबर, मतलब कितना हम देख के, कितना सुन के, कैसे हम कितना हमको याद रहता है।
तो बेसिकली हम जो रीड करते हैं उसका 10% हमको याद रहता है, 20% हमको 20% हम हियर के मतलब सुन के, 30% वी सी मतलब देख के, 50% वाट वी हियर एंड सी, 70 वाट वी से एंड 90 वाट वी बोथ से एंड डू। तो ये 10 टू रिमेंबर है, अब शुरू में भी दिया है, आप इसको डायरेक्ट रट लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन बेसिकली क्या है, तो इसमें 11 प्रिंसिपल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर प्रिंसिपल का आप खुद से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो पहला क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे हर फार्मर का अलग अलग कल्चर है, उनके ड्रेसिंग पैटर्न से लेके उनके फूड हैबिट से लेके सब कुछ। तो इसी को कहा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। कल्चर बेसिकली क्या होता है कि हमारी सोसाइटी का सोशल हेरिटेज होता है। तो ये चीज़ें आपको ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं रिकमेंड करनी है जो कि फार्मर के कल्चर से रिलेटेड हो, तो इसलिए इसको बोला जाता है। फिर ग्रास रूट प्रिंसिपल, आपको बेसिक मतलब एकदम ज़मीनी स्तर से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना है, वहाँ की नीड को, वहाँ की इंटरेस्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। मतलब इंडिजिनस नॉलेज से मतलब क्या है कि फार्मर्स के जो पहले से सीख करता आ रहा है उसी से रिलेटेड आपको न्यू टेक्नोलॉजी रिकमेंड करनी, जिससे वो उसको इजीली अडॉप्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट, मतलब उनके नीड के बेसिस पर और इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करना है। तो ये चीज़ें हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब ऐसा आपको करना है कि फार्मर करके सीखे। फिर प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, ऐसा आपको इजी टेक्नोलॉजी लेके आना है जिसमें फार्मर खुद से पार्टिसिपेट करे। फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फैमिली प्रिंसिपल, तो आपको ओवरऑल फैमिली को लेकर चलना है किसी भी फार्मर की, उसको डेवलप करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, आपको फार्मर के अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटी डेवलप करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टेबिलिटी, उसकी अडॉप्टेबिलिटी कैपेसिटी को डेवलप करना है कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लास्ट में वो सेटिस्फाई हो। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एवल्यूएशन, व्हाट हैज़ बीन रिजल्ट, मतलब स्टेग्नेशन को रोकता है एवल्यूएशन। ये चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट जो मैं सेशन करूँगा इसका थर्ड पार्ट होगा, इसमें साइबर एक्सटेंशन को थोड़ा सा कवर करूँगा, और मोटिवेशन एक्सटेंशन में क्या है उसको कवर करूँगा, डिसीजन मेकिंग क्या है उसको कवर करूँगा, और स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग इसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपका ये जो है फिर स्कोप एक्सटेंशन का क्या है बस, और अप्रोच, इतने में आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेकंड चैप्टर रहेगा रूरल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, जिसको फोर्थ पार्ट में डिस्कस करूँगा। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को जरूर अपने जूनियर और सीनियर तक शेयर करिएगा। अगर आपका कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।